देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा। क्योंकि जब आएंगे साथ तभी बीमारी को देंगे मात। आप भी घरों में रहकर दें अपना योगदान। हम आपको हर खबरों की देंगे सटीक जानकारी। तब तक आप रहें सेफ और अपने परिवार को भी रखें सेफ। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लॉकडाउन 3 में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट दी गई है। अलग अलग टाइमिंग में कई दुकानों को खोला जाएगा। अमेठी में डीएम और एसपी ने मीडिया से हुई बातचीत में जानकारी दी और कहा कि लॉकडाउन में बॉर्डर सील रहेंगे, दूसरे इलाकों में जाने पर रोक लगी रहेगी। दुकानों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से कराया जाए, इसका जिम्मा पुलिस और प्रशासन के लोगों पर रहेगा। 3 तरह के स्लॉट दिए गए हैं, जिसमें कि दोपहर तक का, सुबह से दोपहर तक का, तो दोपहर से लेकर शाम के 6 बजे तक का स्लॉट है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे राशन इत्यादि की दुकानें, जिनको सुबह से लेकर शाम तक की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई भी मूवमेंट जिले में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो मंडी स्थल है वहाँ भी उनका समय निर्धारित किया गया है कि सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक वो करेंगे, ताकि वहाँ पर भीड़भाड़ ना हो और कम से कम लोगों का मूवमेंट रहे। इसके अतिरिक्त धारा 144 जनपद में प्रभावी है। कोई भी 5 से अधिक व्यक्ति किसी जगह में मिलते हैं तो तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बागपत के सिंघावली इलाके में मामूली विवाद के चलते बुजुर्ग की पीट-पीट हत्या कर दी गई, जबकि इस विवाद में महिला सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये विवाद 2 पक्षों के बीच हुआ था और एक पक्ष की ओर से मिली शिकायत पर जाँच शुरू हो गई है। फर्रुखाबाद में कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। इस बात की जानकारी जब डीएम को मिली तो डीएम ने बाजारों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने को कहा। इस बीच कुछ दुकानों के बाहर 1-1 मीटर की दूरी पर गोले नहीं बनाए गए थे, जिन्हें देखकर डीएम ने दुकानदारों पर नाराजगी जाहिर की। डीएम ने आदेश दिया कि सभी दुकानों के बाहर गोले बनवाकर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ग्लव्स में मास्क पहन के लोग आएंगे, जो कस्टमर को डील कर रहे हैं वो लोग ग्लव्स पहनेंगे और दुकानों के अंदर कस्टमर ना घुसें, इसकी व्यवस्था वो एक अस्थायी व्यवस्था करेंगे, गोले बनाएंगे। फर्रुखाबाद में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन के शुरू होने से पहले केंद्रों को सैनिटाइज करवाया गया। इसके अलावा कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग भी कराई जा रही है। साथ ही इन कर्मचारियों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप को चेक किया गया। 2 पालियों में मूल्यांकन कराया जा रहा है। इसके लिए 230 परीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। एक रूम में बैठाई गई है और एक टोली में अधिकतम 10 परीक्षक बैठे हैं। मतलब 2 मीटर से अधिक दूरी पर प्रत्येक परीक्षक को बैठा है। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। गोरखपुर में स्पेशल ट्रेन से सैकड़ों की संख्या में मजदूर घर वापस लौट रहे हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मजदूर भीड़ न लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन करें। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम स्टेशन पर मुस्तैदी से तैनात की गई है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम कई इलाकों को सैनिटाइजर करवाने का भी काम कर रही है। टीम ने वापस लौटने वाले लोगों को राशन भी बांटा और कोविड-19 से बचने के लिए जागरूक भी किया। लॉकडाउन 3 के बीच यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ शिक्षकों के हाथों को बार-बार सैनिटाइज करवाया जा रहा है। काम करते समय टीचर्स को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। मूल्यांकन का काम हर रोज सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। कानपुर के शास्त्री नगर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। इन दबंगों ने प्राइमरी स्कूल के पास एक घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की। दबंगों की यह हरकत घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी डायल 112 पर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मथुरा के मरगोरा थाना क्षेत्र में एक ट्रक और टेम्पो की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी में सवार सभी लोग मजदूर थे। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस के आलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए। जनपद मथुरा में थाना मोगरा भरतपुर हाईवे में एक ऑटो और ट्रक में टक्कर हुई, जिसमें मौके पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और हॉस्पिटल में ऑटो चालक सहित अन्य 5 लोगों की मृत्यु हुई। कुल 7 लोगों की इस घटना में मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है और घायलों को उपचार किया जा रहा है और मृत लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।